हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू रीडिंग के साथ, न्यू एनर्जीज़ के साथ। और रीडिंग का टॉपिक आपको बता दूँ कि आज हमारी रीडिंग होने वाली है लास्ट नाइट आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे और क्या कर रहे थे। क्या अगर आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, क्या उनके जहन में आपके लिए कुछ ख्याल आते भी हैं, नहीं आते, क्या उनका लव आपके लिए सच्चा था, नहीं था। जो भी सिनेरियो निकल के आएगा हम देखेंगे टैरोट से और यूनिवर्स से कि वो इस वक्त किस एनर्जीज़ में हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आपको रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अपने पर्सन का नाम तेज़ी से अपने दिल में दोहराइए मीठी मीठी यादों के साथ। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी पॉजिटिव रिचुअल आप अदा करते हैं उसे अदा कीजिए और अपने पर्सन को जहन में रखते हुए जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग को गौर से ध्यान से देखेंगे एंजल्स कैरी करके मुझे देंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए ये मत पूछा करें कि जी हम अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। नंद के लिए, भाभी के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, जिसके लिए भी आपने देखनी है, सिर्फ पर्सन को जहन में रखो और एनर्जीज़ को कैरी करो। ज़रूरी नहीं कि 100% आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि ना हो। और दूसरी एक अहम बात आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आके अपना लेक्चर थोड़ा कम झड़ा करें कि अल्लाह से या कुरान पाक से हमें मदद मिलती है। मैंने आपको कब कहा कि अल्लाह और कुरान पाक से मदद नहीं मिलती। आपको भी मैं तहज्जुद गुजार हूँ, आपको भी नमाज कुरान से ही हील करती हूँ। जो कुरानी या जो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं वो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर आके बताएं कि मैं आपको जस्ट कुरानी वज़ाइफ से ही अमल करने को कहती हूँ। अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अल्लाह बन गया है। किसी वकील के पास जाते हैं वो आपको किसी सिनेरियो से निकालता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अल्लाह बन गया है। हम सिर्फ इल्म की बेस पर आपको बताते हैं। मैं क्या, कोई भी टैरो रीडर होगा वो आपको इल्म की बेस पर ही नॉलेज देता है और नॉलेज हासिल करना किसी भी लेवल पे जा सकते हो आप, समझ आई। मैं आपको शिर्क करने को नहीं कह रही। तो प्लीज़ 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 अपना लेक्चर, अपनी सोच कागज़ पर लिख कर डस्टबिन में फेंक दें। मेरे कमेंट बॉक्स को आके गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप अकेले के लिए या 2-4 लोगों के लिए बाकियों को हील करना नहीं छोड़ सकती। बाकी दिलों के भेद तो अल्लाह बेहतर जानता है और आप लोगों के ज़ाहिर को देखते हो, अल्लाह लोगों के बातिन को देखता है और जिसका बातिन पाक होता है उसे ज़ाहिरी लोगों की कोई टेंशन नहीं रहती। तो ये तो था, ये वो एनर्जी जिन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ लेक्चर झाड़ने की कोशिश की थी। बाकी मेरी इस बात को इग्नोर करें कि निदा आपी का आज मूड एकदम इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। नहीं जनाब, मेरा आप लोगों की मूड स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर मैं आप लोगों को इतने प्यार से हील करती हूँ तो जाहिर सी बात है जो इस तरह के जिनकी अपनी लाइफ में करने को कुछ नहीं होता ना, वो दूसरों के यानी कि सामने तो आके कुछ बोलने से रहे, घर में इनकी कोई सुनता नहीं है तो फिर ऐसी जगह पे आके मुंह छुप के अपना मुंह काला करके दूसरों की जगह पे गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है जी। तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाइए और देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे पिशावरी चप्पल नज़र आ रही है, शायद या तो किसी ने किसी को गिफ्ट किया है या फिर इस वक्त कोई मेल पिशावरी चप्पल पहन कर बैठा हुआ है। अगर कोई मेल पिशावरी चप्पल पहन के बैठा हुआ है तो प्लीज़ रीडिंग को गौर से सुनना, आपके लिए इसमें अहम मैसेजेस निकल कर आ सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जिन लोगों की नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की कल रात की डीप डाउन थॉट्स, फीलिंग्स या क्या सिनेरियो था डिवाइन में, वो क्या भेज रहे थे, या उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन कल रात से लेके अब तक जब तक ये रीडिंग आप तक पहुंची है क्या थी, ठीक है जी। मे भी हो सकता है आपके पर्सन को ये पिशावरी चप्पल पसंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और 3 और इसके बाद गुलाब के फूल को करेंगे हम बंद और देखते हैं कि एक बार शफल करने के बाद बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं कि कल रात से लेकर अभी तक जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंची है क्या सिनेरियो निकल कर आता है, वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर। मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, नियर के लिए, डियर के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, सब के लिए है ये रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फाइटिंग। ओ तेरी खैर, आपके पर्सन तो भाई जंगो जदल के मूड में थे। ठीक है जी, देखते हैं किस चीज़ की जंगो जदल है। रिस्पेक्टिविटी है, सेकंड है माइंड गेम, और थर्ड ओ प्रोजेक्शन निकल आया भैया। ये तो बहुत ही मज़े की एनर्जी निकल आई। मुझे लगा कि आपके पर्सन कुछ और ही सोच रहे हैं, बट आप अपने पर्सन को हील करते हो। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन दुनिया के साथ लड़ रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दूर ज़रूर हैं। हो सकता है आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है आउट ऑफ सिटी में हो। अगर आप मैरिड हो देन आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में जाके कमा रहे होंगे, या फिर अगर आप में से कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप मायके आके बैठी हुए हैं, देन वो अपने माँ बाप के पास हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। कुछ आप लोगों के लिए इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है कि अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो आपके पर्सन अपने दिलो दिमाग में लड़े। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ सिफली इल्म किया गया, मैजिक किया गया, जिससे आपके पर्सन को अवेयरनेस हुई है। माइंड गेम में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द शकीका की दर्द है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं पर्सन आपको अपनी पूरी लाइफ में सारी रात में आपको सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरमिसी करना चाह रहे थे। अगर आप फिजिकल हुए तो आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से फिजिकल रिलेशन में आना चाहते हैं, और अगर आप फिजिकल नहीं हुए, निदापी हम तो अभी इंटरनेट पे मिले हैं, अभी तो मैंने अपने पर्सन को देखा भी नहीं है। आप कह रही हैं इंटरनेट, या आप कह रही हैं कि फ़िज़िकल होना चाह रहे हो या फ़िज़िकल हुए हो। भाई फ़िज़िकल हुए नहीं हो ना, तो उनके जहन में पूरा ये सिनेरियो चल रहा है कि जब मैं अपने जानू बेबी से मिलूंगी या मिलूंगा तो भाई हमें अपना फ़िज़िकल होना है, हमें शादी करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन इस शिद्दत से उनको दिली और दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है। उनको कहीं ना कहीं, अगर आपने कहीं बात की होगी ना कि चलो मिलते हैं या बात करते हैं, हो सकता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। और अगर अनब्लॉक किया हुआ तो ये लेस कांटेक्ट डेफिनेटली नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि फ़ोन करूं, कॉल करूं ना करूं, फ़ोन करूं ना करूं, मैं कर दूंगा तो क्या होगा। यही चीज़ आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि मेरे पर्सन करें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करें। उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी की खुशी का महवर आप हो, उनकी खुशी की ज़िंदगी का जो दायरा है वो आप कंप्लीट करते हो। वो खुद में आपको ढूंढ रहे थे। सेम टू सेम 2 ऑफ कप की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे को, क्या नाम नहीं आता, विजुअलाइज करते हो। ठीक है, और एक दूसरे के लिए ही पागल हुए जा रहे। यही फाइटिंग थी कि आपके पर्सन का रात को दिल कर रहा था कि मैं अभी फ़ोन उठाऊं और अभी आपको कॉल करूं। फिर दिमाग कहता था रात का टाइम है, हो सकता है सो रही हो सकता है सो रहा हो सकता है काम पे गया हो। अगर बाहर के किसी मुल्क में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप कंट्री में, तो टाइम का घंटों का फ़र्क आ जाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने दिल और दिमाग में लड़ें या फैमिली वालों के साथ लड़ें कि मुझे आपके साथ एक्शन चाहिए, मुझे आपके साथ शादी चाहिए, मुझे आपके साथ फैमिली चाहिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शशके की लाइफ में जी रहे हैं, तो अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन दिन रात की सोचों में सिर्फ आपको सोच रहे हैं, आप तक कैसे पहुंचना है, वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं। वो उस रास्ते से नए से नया रास्ता बनाने की कोशिश करें। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं है ना तो परफेक्ट आप भी नहीं हो, क्योंकि आप उनके सोल की बैकबोन हो। एक हमारे बॉडी की बैकबोन होती है, एक हमारी सोल की बैकबोन होती है। तो भाई ये वो आप उसकी बैकबोन हो। अगर आप ही उसकी लाइफ में नहीं हो तो उसकी लाइफ में सिर्फ सर दर्द है, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई। आपके पर्सन सिवाय आपके अलावा कल सारी रात कुछ नहीं सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश, कहीं ना कहीं आपसे प्यार करने की कोशिश, किस तरह मनाना है, किस तरह रास्ते खोलने हैं, आपके पर्सन ये चीज़ देख रहे थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन के इस वक्त ट्रू एनर्जीज क्या थी कल रात से लेकर अब तक। मुझे जहाँ तक नज़र आता है इनके पर्सन माखल हुए जाते थे। मेरा जानू बेबी कहाँ है? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन। निदा आपकी ये बातें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप हमारे सामने बैठी हैं। हाँ मुझे पता है। ठीक है जी, ओके डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन के जो पर्सन थे, व्यूअर्स के जो पर्सन थे, सारी रात उनको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या कोई एक्शन भी लेंगे। अभी तो उनकी यादों में खोया रहता है ना, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। सोई सोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सजन। गाना मुझे अभी भी नहीं आ रहा, चैनलाइज जो लाइन हुई है मैंने आपको बता दी, यूट्यूब पे सुन लेना। ठीक है जी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन की कल रात की एनर्जीज क्या थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं वो जो माइंड गेम आ रही थी आपके पर्सन को
अपनी अना मारे जा रही है कि हो सकता है आप लोगों ने अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा किया है। अगर मियाँ बीवी भी हो तो अना में बैठ गए हो कि पहले तू मना तो पहले तू मना, तो आप अपनी अना में बैठ गए हो या बैठ गई तो वो अपनी अना में बैठ गए भाई तू ही मना। तो भाई अगर तो मियाँ बीवी हो तो क्या फ़ायदा लड़न का, एक जिना झुक जाए 2-3 दिन के बाद भी तो उसी कमरे में ही सोना है, तो क्या फ़ायदा, तो सलाह कर लो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। और अगर नो कांटेक्ट में हो और नॉन अनमैरिड हो तो भैया आप थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो, थोड़ी सी अना दिखाना, क्योंकि आपके पर्सन जल्दी माइंड गेम से निकल कर आपको कॉल बैक अनब्लॉक करने वाले हैं। जिधर आप इन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ चारों तरफ से कर दिया भाई। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो अल्लाह हज़रत यूसुफ की तरह बंद दरवाजे भी खोल देता है, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। अगर वो छोटा सा भी सॉरी बोल दे तो अपने समझ जाना कि आपके पर्सन सारी रात, और ये मुझे एक रात की एनर्जी नहीं, मुझे 2-3 रातों से या एक हफ्ते की से भी ज़्यादा की एनर्जी लगती है, क्योंकि जब ऐसी फाइटिंग का कार्ड यूनिवर्स में आता है तो एक रात की तो एनर्जी हो नहीं सकती। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, उन्हें बहुत कुछ उनके अंदर चेंज हो रहा है। उन्हें कमिटमेंट आ रही है भैया। ये क्या निकल आया निदा भी, ये क्या निकाल दिया है? मैंने निकाला है, यूनिवर्स ने निकाला है। आपके पर्सन रात भर आपको शायद कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं। दिल और दिमाग की जंग में कहीं ना कहीं मुझे आपका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी नज़र आता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं अपने जानू बेबी को लव यू वन कहते हुए कमिटमेंट की ऑफ़र दूं कि मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पा रहा, तुम्हारे बिना तो मैं मर नहीं पा रहा, तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होंठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। होंठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। तो भाई कर देना उसकी प्रीत अमर, क्योंकि आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो सोलमेट कनेक्शन निकल आया है यहाँ पर, ट्रू लव का है और सिवान कंपैटिबिलिटी। वाओ, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आय हाय हाय हाय, क्या ही कार्ड निकल आया भाई। आपके पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं आप कंपैटिबल हो, उसके लिए आप उसी के लिए बने हो। तो ठीक है जनाब, ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, ये है वो सोचते हैं कि मुझे आपके पास है, शायद इसीलिए उनमें दिल, ये जो लड़ाई आ रही थी फाइटिंग, वो अपने आप से लड़ रहे हैं दिल और दिमाग में आप तक पहुंचने के लिए। कहीं ना कहीं वर्दीनेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी ब्यूटी ने और इनर पीस, उनके अंदर का सुकून हो आप, उनके अंदर का सुकून हो आप, ठीक है जी। और यहाँ पे भी ये देखो आपके पास ही आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो आपके पास आ जाएंगे। इन दो को मैं नहीं लेती इनर वाइज के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब जगह भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपके पर्सन के लिए आप एकदम कंपैटिबल हो। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि टैरट से क्या निकल के आता है कि रात भर, इससे आगे तो कसम से मेरा रीडिंग करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ही रीडिंग खुलकर सामने आ गई है। लेकिन इसके अलावा देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। ये जो लड़ाई चल रही थी वो आपके पास आना चाहते हैं, आप उनके लिए कंपैटिबल हो, आप उनके सोलमेट हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हो, एक सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, खुद कमाते होगे, पहनना ओढ़ना बहुत जगह सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो, आपने अपने पर्सन के दिलो दिमाग पर, रूह पर एक जो छाप छोड़ी ना, वो कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, सोलमेट कनेक्शन है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल टैरोट से मुझे बताएं कि आपके मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की कल रात की डीप डाउन फीलिंग्स क्या थी, और क्या इतना सोचने के बाद क्या कोई एक्शन आ रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, पहला कार्ड ही अदल का, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, इंसाफ होने वाला है। और ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है जनाब, ये डिवाइन की एनर्जी है। डिवाइन को कहीं ना कहीं इस ट्रू सोल मेट की एनर्जी
भाग गई है, प्यार मासूम पसंद आ गया है, एक ही टाइम पर सेम चीज़ सोच रहे हो। 5D में आप एक दूसरे के साथ शदीद किस्म की बैसम मुबैसा करते हो, प्यार के मैसेजेस भेजते हो जो एक दूसरे को मिलते भी हैं। कहीं ना कहीं सेम पेज पर ना होने की वजह से 3D में मिल नहीं पा रहे, लेकिन डिवाइन को नज़र आ गया है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वर्दीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है। एम्प्रेस, क्योंकि एक एम्प्रेस ही वर्दीनेस होती है, एक कंप्लीट औरत होती है, एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी होती है, एक ऐसी औरत होती है जो कि हर लिहाज से कंप्लीट होती है, खूबसूरत होती है, पावरफुल होती है, नामवर होती है, रहम दिल होती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया, आज आप जिस मकाम पर हो वो मकाम एक एम्प्रेस ही पा सकती है। अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पर आपने काबू पाया, अपने जज्बात पर काबू पाया, जिस पर्सन पर आपने ट्रस्ट किया, चाहे वो माँ है, बहन है, भाई है, दोस्त है, यूनिवर्स में, इस प्लेनेट में जो कोई भी आपके साथ है, वो पर्सन उसने आपको धोखा ही दिया है। ठीक है जी, धोखा दिया। और उसके बाद भी अगर किसी ने अपने आप को संभाला है तो वो ये है, और इसीलिए शायद अदल का कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके लिए फैसला ला रही है कि इस पर्सन को एक शहजादे की तरह या एक मलका की तरह आपकी ज़िंदगी में ला रही। कहीं ना कहीं रात भर आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म देख रहे थे, आपको कहीं ना कहीं, अगर तो आप इनकी बीवी हो तो आपके घर में डेफिनेटली हो रहा होगा कि आप शायद कोई बच्चा लाना चाह रहे हो, कोई बेबी को कंसीव करने की ख्वाहिश रख रहे हो, तो आपको इस हफ्ते में या इस महीने में आपको कंसीविंग की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है। और अगर आप अनमैरिड तो भाई आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करने तक का सोच रहे हैं या आपसे प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं। यहाँ तक कि आपके पर्सन की एनर्जी, वो जो मैंने आपको यहाँ पे सुबह कह रही रीडिंग के स्टार्ट में ही बता दिया कि आपके पर्सन आपसे इंटरमिसी के लेवल तक सोच रहे थे, तो डेफिनेटली सोच रहे थे, सोलमेट कनेक्शन है। और वो गाना एवं नहीं आ गया, रात को आपके पर्सन गाने भी सुन रहे थे, वो कहते हैं बस एक तू ना मिला, अगर यूट्यूब पे सुन लेना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है इसी जद्दोजहद की जंग में आपके पर्सन को आपकी अच्छी खासी वर्थ हो गई कि यार तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में जब आपसे शादी का ख्याल, बच्चों की शादी का ख्याल आता है, तो फिर कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को उठाने का ख्याल भी आता है। आपके पर्सन को पता है कि उनके ऊपर उनके घर वालों का बोझ हो सकता है, उनकी फैमिली वालों का हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो हो सकता है उनके शोहर हो, उनके बच्चे हो या उनकी वाइफ हो, कुछ भी सिनेरियो निकले, या हो सकता है कुछ लोगों के घर का खर्चे आपके पर्सन हो। घर के छोटे पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने घर की पूरी यानी कि सिनेरियो को अपने हाथ में लिया, उनके फ़ैसलों को बहुत माना जाता हो। सोचती हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समाज को लेकर, दुनिया को लेकर, घर वालों को लेकर, बाहर वालों को लेकर, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा, वैसे हो गया तो वो होगा। आपको रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए आपके पर्सन किस तरह अपनी दुनिया में लाएं, वो इसी चीज़ को सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा बताएं कि इनके देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी। आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी परेशानियों की वजह से अभी तुमसे वक्ती तौर पर दूर हूँ, और अभी फ़ैसला वक्त और डिवाइन मेरे हाथ में नहीं। जब मेरे हाथ में फ़ैसला आएगा डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और पावरफुल फ़ैसला लेके आऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एंजल्स गाइड करें, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है। वाइट फूल इनको एक बेहतरीन एंजल्स का अच्छा फ़ैसला लेने के लिए बताया। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कहा हो कि अभी मेरे कंधों पर मेरी फैमिली का बोझ है, घर वालों का बोझ है, कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि अभी मैं तुम्हें साथ लेके चल नहीं सकता, या फिर अभी तुम अगर जो न्यू बेबी लाने की कोशिश कर रही हो या बच्चे की डिमांड कर रही हो तो अभी हम बच्चा नहीं ला सकते क्योंकि हमारे घर के हालात, सिनेरियो इस तरह का चल रहा है। या फिर आपके पर्सन बाहर जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का कोई वीज़े में कोई इशू या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इस तरह का सिनेरियो। कहीं ना कहीं अपने में ही आपके पर्सन अटके पड़े और अपनी परेशानी को कहीं ना कहीं वो आपको बताना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि जब वो आपको ये बताएंगे आप फ़ौरन अंडरस्टैंड करके उनके साथ में खड़े हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है वो उसको भी जानते हैं कि तुम्हारी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तुम कहाँ मेरे बोझ के साथ चलोगी।
तो वो इसीलिए आपकी तरफ कदम नहीं उठा रहे। मुझे अभी तक आपके पर्सन की तरफ से कोई कदम आता हुआ नज़र नहीं आता। नहीं तो अभी वो अपने घर में फैमिली वालों से बहुत खुश है, क्योंकि वो जो फ़ैसला चाहे वो ले सकता है। बिल्कुल वो जो फ़ैसला चाहे ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे शाह ऑफ कॉइन है, वो एक पावरफुल फैमिली से आता है। कहीं ना कहीं उसके घर वाले आप लोगों से ज़्यादा रिच हो सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके फैमिली में पैसा पैसा पैसा, जॉब जॉब जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इस तरह का सिनेरियो है। और हो सकता है कि पैसे और सिनेरियो, पैसे को लेके उनके घर में कोई मसला हो सकता है। उन्होंने आपको बताया हो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है पैसे को लेकर, प्यार मोहब्बत जज्बात का यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे बर्डन ही देखो तो वो अपने फैमिली वालों के बर्डन को ढो ही रहा है, जो कि ये बर्डन वो आप पर किसी भी तरीके से डालना नहीं चाहता। तो ये आपका सिनेरियो वो निकल कर आया कि जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत होती है उसको पता होता है कि उसका एक एक पल किस तरह गुजर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये नहीं जानते कि आपका ये एक एक पल इतना ही खुशगवार और ख़ूबसूरत बन सकता है सिर्फ एक इस पर्सन का आपकी तरफ हाथ बढ़ा देने से। क्योंकि यहाँ पर जो एंजल्स का ट्रू लव का निकल के आया कि आप एक दूसरे की कंपेटिबल हो, आप एक दूसरे को पूरा करते हो। प्रोजेक्शन की एनर्जी सेम टू सेम एनर्जीज को बताती। जब आप अपने पर्सन को लेके दुआएं या मैनिफेस्ट कर रहे, तो वहीं पर आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ इंटरमिसी चाहते हैं, वहाँ पे आपके पर्सन भी आपके साथ सेम लेवल पर इंटरमिसी कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, और एक ही टाइम पर एक जैसे ही ख्याल आपके जहन में आ रहे होते हैं। ये था, लेकिन जो रात की ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं, और इसीलिए मैंने वो आपको बताया था। मलका ऑफ कॉइन लें जी, यहाँ पर अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि इतने शफलिंग के बाद भी अगर ये सोलमेट कनेक्शन बन जाता है। मलका ऑफ कॉइन और शाह ऑफ कॉइन यानी कि सोलमेट की एनर्जी है। किंग ऑफ कॉइन और क्वीन ऑफ पेंटिकल की ये एनर्जीज निकल के आई हैं। मेड फॉर ईच अदर, अथेंटिक। अब आप चाहो ना चाहो बेटा, शादी तो तुम्हारी इसी पर्सन या पर्सनी के साथ होनी है। अगर ये अब आपके पर्सन चाहें, कहें भी ना कि भी मैं तुम्हें ये कमिटमेंट नहीं दूंगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि यहाँ पर भी कमिटमेंट का आया था और यहाँ पे भी सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है। हो सकता है कि आपके लिए अदल आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाए, किसी के लिए 1 वीक लग जाए, 1 मंथ लग जाए, 8 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए, लेकिन 2024 के अंदर अंदर मुझे आप दोनों मियाँ बीवी बनते हुए नज़र आते हो, और इसी 1 साल के अंदर आप मुझे प्रेग्नेंट होती भी नज़र आती हैं। अगर 1 महीने के अंदर ये कमिटमेंट आ रही है, तो भाई अगले महीने में आवाओं के लिए तैयार है ना। आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि ना आप मम्मा बनने जा रही हैं या आप बाबा बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक अच्छी खुशखबरी है। तो हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, रात भर आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सन ऑफ कॉइन, पैसों का शायद कहीं ना कहीं उनका रोल है, या पैसों के सिलसिले में ही वो कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, या तो उनको कहीं से पैसा आने वाला है और बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाला है, यानी कि पैसों की बौछार होने वाली है आप पर या आपके पर्सन पर। यह भी हो सकता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ होती हो तो उसके ऊपर पैसों का निछावर ऐसे होता है जैसे कोई तूफान आ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं कि जब इतने पर्सन ये सब कुछ सोचते हैं कि आप इनकी लकी चार्म हो, आप उनकी किस्मत का तारा हो, सोलमेट कनेक्शन हो, आपसे अपनी रूह का सुकून पाते हैं, बीवी के रूप में या शोहर के रूप में आपको देखते हैं, तो क्या नज़र आता है वो रात भर क्या सोच रहे थे। कहीं ना कहीं वो एल्केमिस्ट आ गया ना, मैजिशियन। आपके पर्सन साम धाम दंड बेस करके आपको पाएंगे ही पाएंगे। ऐसी लकी चार्म को कोई बेवकूफ़ी होगा जो छोड़ेगा, और ऐसी मलिका को जो कि शाह सुल्तान हो, अच्छी परवरिश देने वाली माँ हो, घर को संवारने वाली माँ, शाह मलिका ऐसे कोई बन जाता है भाई, दुनिया की स्ट्रगल को देख के बनता है। उसे पता है कि अगर आप उसकी लाइफ में आ गए तो उसकी तो लाइफ सेट हो जाएगी, ना सिर्फ उसकी लाइफ आपकी भी सेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेड फॉर ईच अदर का रिश्ता है। तो आपके पर्सन आप में, आप अपने पर्सन की विश फुलफिल हो, हर लिहाज से अपने पर्सन को कंप्लीट करते हो, चाहे वो मनी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, पैसों को लेके समझ लो कि पैसों की जो मलका होती है ना, या कुंजी जिसे कहते हैं, वो आप हो। आप उसकी लाइफ में जाते हो, पैसा उसके ऊपर ऐसे निछावर होता है जैसे कि बारिश आ गई है, और ये आपके पर्सन को पता है। आप उसको प्यार ऐसे लौटाते हो जैसे ये गंदुम है। आप उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐसे लाते हो जैसे किसी भूखे के सामने ढेर सारा ख़जाना खुल जाए। वो चाहे ख़जाना प्यार का है, वो ख़जाना चाहे मोहब्बत का है, वो ख़जाना चाहे रूहानियत का है, वो ख़जाना किसी भी लिहाज से देख लो। इट्स मीन कि अगर हम इसको यहाँ से भी लें,
तो भैया ये बंदी या बंदा आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। आप ही इसकी दुनिया की ज़िंदगी के पर्सन हो, इसकी दुनिया हो, वर्ल्ड हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से अदल से रियलाइज़ हो गया कि आपसे ही ज़िंदगी सेटल बैठती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे अल्केमिस्ट से तो नज़र आता है कि एक्शन लेने की पूरी तैयारियों में कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी अनब्लॉक करके आपको ये खुशखबरी सुनाते हुए नज़र आते हैं। टू ऑफ स्टाफ कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को और आपको दोनों को ही साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पर अदल के नंबर पे भी 11 था। ये 11 नंबर आपका डिवाइन कार्ड है और यहाँ पे नीचे 2 की वजह नहीं, वो ना तो अपनी फैमिली को छोड़ेंगे ना ही आपको छोड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है वो ऐसा कोई तीसरा फाइट इसीलिए था कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन तीसरी एनर्जी इसलिए ला रहे थे, मलका ऑफ वैन कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती आपके बंदे आपके पर्सन को माखल किए हुए। और अगर माखल इस तरह की क्वीन आ जाए कि जो हर लिहाज से फायरी एनर्जी में हो, चाहे आप उसको प्यार के लेवल पे देखो, ये ज़्यादातर अट्रैक्टिव होती है, खूबसूरत होती है, अग्रेसिव होती है क्वीन, अपनी मनवाने वाली। तो यही एग्रेसिवनेस और यही अपना एटीट्यूड जो आपका आपके पर्सन को बहुत पसंद है। ये जो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो ना, ये नीचे यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया था। आपको अपने प्यार से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है। और शायद जब आप लोगों में आज तक कभी आपस में बैठे हुए इस तरह की चैट हुई नहीं, जिसे हम हॉट चैट कहते हैं या गंदी चैट कहते हैं या गंदी बातें करना कहते हैं, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, जिसको हम कहते हैं कि जनाब सेक्स की हवस को पूरा करना। मेरा नहीं ख्याल इन सारे कार्ड्स को देखने के बाद आपने कभी किसी को जिस्मानी तौर पर अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी या कभी कुछ इस लेवल पे जाकर सोचा होगा होटल करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, चुम्मा चाटी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। रात भर आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को, आपके माइंड को, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ब्यूटी विद ब्रेन नज़र आते हो, जो कि आप हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको आपके पर्सन एक फुल कंप्लीट विजन में देखते हैं, एक कंप्लीट पैकेज में देखते हैं, जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर लिहाज से आप एक प्योर पैकेज हो, जिसे हम कराची की बिरयानी कहते हैं ना, आप वो एक प्रॉपर बिरयानी हो, मटन बिरयानी के जिसको खाए बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप एंजल से पूछें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टार साइंस तकरीबन सभी ही आ गए हैं। तो भैया यहाँ पे लियो की, टॉरस की, लिब्रा की, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आपकी डेट्स में मैं आपको बताऊँ तो मुझे यहाँ पर 22, 11, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। किसी के लिए फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, किसी के लिए मार्च का महीना, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना बहुत ही अहम निकल के आता है, और सितंबर का महीना क्योंकि 11 की एनर्जी है। और यहाँ पर 11 और 1 की एनर्जी के साथ 111 या एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत से वाइट कलर के अचानक से फैदर नज़र आ जाएं, हो सकता है आपको मीटिंग करते हुए बर्ड्स नज़र आ जाएं या बटरफ्लाई नज़र आ जाएं। इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो समझ जाना कि एंजल इस वक्त आपकी दुआओं को कबूल कर रहे हैं। आपके लिए 444 का नंबर बहुत अहम हो सकता है, या 39 का नंबर आपको अगर नज़र आए तो समझ जाना कि रीडिंग आपके लिए थी। 96 का नंबर सिमिलर नंबर जैसे 12 और 21 होता है, जैसे 32 और 23 होता है, इस तरह के अगर सिमिलर नंबर भी नज़र आए तो समझ जाना कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट है और आपकी दुआओं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त एंजल्स को क्या नज़र आता है, एंजल्स आपको क्या मशवरा देना चाहते हैं और आपको इस पे बिलीव करना है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा और देखते हैं कि आपके एंजल्स को क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट द राइट टाइम। आई डोंट नो आपने क्या सवाल पूछा है, अभी ये राइट टाइम नहीं, अभी आप मैनिफेस्ट करो। अभी आपने हो सकता है आपने सोचा हो कि मेरे पर्सन अगर रात को इतना सोचे तो क्या शादी का प्रपोजल आएगा, अभी राइट टाइम नहीं है, जल्द ही आएगा। अभी आपके पर्सन सोचो में घूमे, उनको अभी अवेयरनेस हो रही है, अभी वो लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो अपने दिलो दिमाग से, फैमिली वालों को मनाने दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन को आपको क्या नज़र आता है, कि क्या आंसर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक एक्शन। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए टेक एक्शन की एनर्जी, अगर आपके पर्सन आ जाते हैं आपके पास तो आपको चाहिए कि आप, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप सेम पेज पे नज़र नहीं आते तो एक्शन ले लेना। अगर आपको लगता है कि आपके एक्शन लेने से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं तो लेट स्टार्ट, फ़ौरन से एक्शन लो और अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करो। अगर आप अनब्लॉक नहीं हो तो आप उन्हें कॉल करके
अपनी अना को, सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा आहो आहो कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी डाउन टू अर्थ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है तो आपके पर्सन को ये तो पता है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकोगे और आप ही उन्हें कॉल कर दोगे। तो चल उस बेचारे का भी मान रख लो, क्योंकि वो भी हो सकता है कि इस दफ़ा सोच रहा हो कि मैं आप ही मुझे कॉल कर लो। देखते हो कि आप खुद से कॉल करते हो तो आप करके पूछ लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैसेज आ रहा है, क्या नज़र आता है आपको। इफ़ यू बिलीव, और इसके आने से पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि इफ़ यू बिलीव, लिसन योर इंट्यूशन, अपने दिल की सुनो। मैंने आपको यहाँ पे टेक एक्शन पिक का, अगर आपका दिल इस चीज़ को मानता है तो डेफिनेटली ये नो नीड टू वरी, इसके नीचे नो नीड टू वरी। अगर आपका दिल मानता है कि ये एनर्जी आपके लिए, आप अपने पर्सन को कॉल करोगे तो आपके हक़ में कुछ मज़ेदार चीज़ निकल आएगी, तो डेफिनेटली आपके हक़ में मज़ेदार चीज़ निकल कर आएगी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो भाई फिर आप बेशक अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ना करना। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन सिर्फ इसलिए ना ले रहे हो कि आपने मुंह बनाया हो, आपने कोई गुस्से में ऐसी बात कर दी तो आपके पर्सन को लगे कि भाई इतने गुस्से में बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, मैंने कॉल कर दी तो गेम बिगड़ ही ना जाए। तो अगर आपका दिल इस चीज़ की शहादत देता है कि ऐसा कोई सिनेरियो है, तो भैया कोशिश ये करना कि आप अपने पर्सन को खुद से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर लेना। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एज में 32 की एज नज़र आती है, 24 की एज नज़र आती है, 26 की एज नज़र आती है, कहीं ना कहीं 25 की एज बहुत ज़्यादा है, 35 की एज है, और इसके अलावा मुझे 44 की एज नज़र आती है। हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 17, किसी भी महीने की 17 को हो सकते हैं, 4 फरवरी हो सकती है, मई का महीना हो सकता है, मई के महीने की 4 या 5 तारीख हो सकती है। इसके अलावा 19 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसके अलावा मुझे 29 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। क्या निकल क्या है, मई का महीना, और मई का महीना मैंने अभी बोला है, मई का महीना किसी के लिए, और ये मई का महीना ही चल रहा है, तो हो सकता है कि मई के महीने में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, और हो सकता है आपके एक्शन लेने पर आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में लौट कर आ जाए और कुछ गेम चल जाए। मार्च का महीना भी मैंने बोला था, ले जनाब, हो सकता है मार्च के महीने में आपकी लड़ाई हुई हो या आपका पैचअप हुआ हो या शादी हुई हो। अप्रैल, किसी के ये लास्ट महीना गुजर के गया, हो सकता है अप्रैल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो, अप्रैल का महीना आपके लिए, हम अप्रैल के महीने में मिले हो, बिछड़े हो, कोई भी सिनेरियो यहाँ पर निकल के आ सकता है। फरवरी मैंने बोला था, मई के नीचे आ गया फरवरी। देखा, रीडिंग बहुत रेजोनेट होती है यार, आप लोग बिलीव करो तो ना, एंजल्स भी आपको कहते हैं कि आप लोग बिलीव नहीं करते सच्चे दिल से। मई अगेन, मई के नीचे आ गया 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में ही आपका सिनेरियो सेट हो जाएगा। और अगस्त का महीना भी बहुत अहम है, ठीक है जी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अगस्त का महीना आया है। तो भैया ये देख लो कि मई का महीना बहुत अहम है, अगस्त का महीना बहुत अहम है, अप्रैल और फरवरी ये 2-3 महीने, और अक्टूबर का महीना मैंने आपको बोला था। तो अगर वो चिट्स में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अहम नहीं है। और सितंबर का महीना, इन्हें लिख लो, जो डेट्स मैंने बताई हैं इन्हें फोकस कर लो, ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि भैया आपके पर्सन के नेम्स में, इनिशियल्स में क्या डेट इसके अलावा निकल कर आ सकती हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ कि मैंने अपनी आइज़ बंद की हुई हैं, देख के नहीं फेंकती, ठीक है जी। मैं अपनी आइज़ ऐसे मामलात में बंद कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें एंजल्स ने देनी होती हैं। 444 पहला ही कन्फर्मेशन आ गया, मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को 444 नज़र आता होगा, तो 444 आ गया। किसी की एज 23 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 5वां महीना बहुत अहम, 17 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, 18 आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए 3 नंबर बहुत अहम, तीसरा महीना मार्च का बहुत, 21 बहुत अहम हो सकता है। 9, अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि क्या अभी मेरे पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। N आ सकता है आपके पर्सन के नेम के इनिशियल में, उनके नेम के इनिशियल में आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनका नाम ही N से शुरू होता है। और 12 की एनर्जी एंजल्स नंबर है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। जे फॉर जापान हो सकता है, जाफर हो सकता है, जेनिफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने नाम को खुद ही रेजोनेट कर लो। जेड हो सकता है। उसके बाद 24 555 की एनर्जी बहुत अहम हो सकती है, देख लेना। हो सकता है अगर आपको 555 इस रीडिंग के बाद नजर आए, ब्लैंक पेपर, इस पर आप अपनी विश लिख सकते हो। अगर आपके पर्सन का या आपका नेम इनिशियल ना आए तो इस पर आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। 24 बहुत अहम है, अगेन आ गया है। तो 14 की एनर्जी अगेन आ गई है, 14 की 5 आ गया है,
5 ही है, ठीक है जी। इसके बाद 999 की एनर्जी एंजल्स आपके साथ है। ये 0 या ओ में कंसीडर कर लो, ओ के साथ जो भी नाम शुरू होता है, अक्टूबर भी होता है, यू आ गया है, 333 2 दफ़ा आ गया। एंजल्स आपकी सपोर्ट में अभी इस वक्त आप जो भी दुआएं कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हो अल्लाह से। तो ये ब्लैंक पेपर अगेन आगे भी आप लोगों की रीडिंग में ब्लैंक पेपर कितना आता है, हालांकि इतने इसमें ब्लैंक पेपर है तो नहीं जितने ये ब्लैंक पेपर आ जाते हैं। यू की एनर्जी अगेन आ गई है, ये सी है। और 19 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 डेट हो सकती है, तीसरा महीना हो सकता है, 3 वीक हो सकते हैं आपके पर्सन से लड़ाई हुई हो। ओ अगेन आ गया, आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको याद कर रहे हो। 16 आ गया है, 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 21 आ गया, 21 मैंने बोला था। एस आ गया है। इसके बाद ब्लैंक पेपर अगेन आ गया, ये बड़ा भी आता है। आप लोग बहुत ही लकी पीपल हो। यस आ गया, आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए यस। अगर आपने सोचा होगा कि हमारे पर्सन की क्या इस महीने में 1 मंथ आप लोगों के लिए तो हो सकता है इस महीने के अंदर आपकी तूतियाँ बाजें, निकाह हो जाए, मंगनी हो जाए, आमीन हो जाए, कुछ इस तरह का सिनेरियो ओ आ सकता है। 26 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 44 आपके पर्सन की एज हो सकती है। 26 भी आपके पर्सन की एज है, किसी की 20 भी एज हो सकती है। और डेट ऑफ बर्थ है क्याऊ आ गया है, क्याऊ फॉर कुरान पाक भी होता है। और जो भी आगे देख लो, कैसर होता है, कमर होता है, ठीक है जी। 44 अगेन आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पर तीसरी पर्ची भी ब्लैंक आ गई है, वाओ, बल्कि चौथी। लगता है सारे ब्लैंक इधर की अपनी सारी विशेष इस पर लिख लो, क्योंकि ये रात की जो एनर्जी होती है ना बहुत स्पिरिचुअल होती है। और इसमें हो सकता है कि आप जो भी दुआ मांगो एंजल्स आपके साथ हैं तो आप लोगों की दुआएं मैनिफेस्ट हो जाएंगी। 28 और अगेन 9 आ गया है। कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि एक ही रीडिंग में 2 दफ़ा 9 का आना कोई अच्छी बात नहीं है। एम आ गया है, एम के बाद बी आ गया है, ठीक है जी। हम बी को भी यहाँ लगा दें, ये क्या नंबर गिरा है, अगेन एम आ गया है, ठीक है जी। एम को हम यहाँ लगा देते हैं। 11 आ गया है, इसके बाद ई आ गया है, इसके बाद 19 अगेन आ गया, 27। ये हैं जी आपके नंबर ज़्यादा हैं, बल्कि नंबर से ज़्यादा, इनिशियल से ज़्यादा मुझे यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस ज़्यादा नंबर नज़र आई। यहाँ पर 12 का नंबर, 444 का नज़र, 333, 333, 999, 555। तो यहाँ पे मुझे एंजल्स की गाइडेंस नज़र आती है। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचो, अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करो। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। तस्वीर लेना चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके ले सकते हो। तो अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो भैया आपको सिर्फ इतना करना है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और उसके बाद नीचे आकर कमेंट बॉक्स में अपनी पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ना है और ये लाजिम बताना है कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई और कौन सी नहीं हुई। और कम से कम 4 से 5 लोगों को आगे शेयर कीजिएगा। तहज्जुद की नमाज की दुआओं के लिए अपना नाम, अपना इनिशियल, अपनी प्रॉब्लम को नीचे लिख कर, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, लव मैरिज या जो भी आपका सिनेरियो बने उसको नीचे लिख कर आप प्रेयर फॉर मी कर सकते हो, या हील फॉर मी, हीलिंग फॉर मी लिख कर तो आप जा सकते हैं। और जो मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। मेरी रीडिंग को कम से कम 200-300 बंदा देखता है, लेकिन सब्सक्राइब मुश्किल से 1-2 ही कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, हैंड रिटन मैसेज बनाती हूँ, नंबरिंग बनाती हूँ, रीडिंग खोलती हूँ, तो इतना सा काम आपको भी मेरे लिए करना है कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़्यादा लोगों को लेकर आना है, ताकि हमारी ये डिवाइन फैमिली, हमारी ये सोल फैमिली, हमारी ये एंजल्स फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर सके। तो मैं चलती हूँ। निदा अली मुबीन मज़हर, टैरो वर्ल्ड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मौला बारिश, बाय।